किसी भी प्योर सब्सटेंस मतलब एलिमेंट और कंपाउंड का वो सबसे छोटा पार्टिकल या जरा जो आज़ाद रह सके, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सके, इसे मॉलिक्यूल कहते हैं। एक मॉलिक्यूल और एटम में बुनियादी फ़र्क यही है कि मॉलिक्यूल हमेशा इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा, मतलब आज़ाद होगा, जबकि ज़्यादातर एटम्स आज़ाद नहीं रह सकते, सिर्फ कुछ एटम्स आज़ाद रह सकते हैं, यानी नोबल गैसेस। एलिमेंटल फॉर्म में जो मॉलिक्यूल होंगे वो एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल होंगे, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2 और हीलियम, नियॉन एक्सेट्रा। कंपाउंड दो तरह के होते हैं, कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मॉलिक्यूल कहते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। वो मॉलिक्यूल जो कोवलेंट कंपाउंड के सबसे छोटे पार्टिकल हैं, इनकी एग्जाम्पल हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया। एक मॉलिक्यूल जितने एटम्स पर मुश्तमिल होता है, इसे इस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहते हैं। एटॉमिसिटी मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स पाए जाते हैं, उसकी बुनियाद पर हम मॉलिक्यूल को फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली टाइप है मोनो एटॉमिक। मोनो स्टैंड फॉर वन, मोनो का मतलब होता है वन। सो मोनो एटॉमिक ऐसे मॉलिक्यूल जो कि एक एटम पर मुश्तमिल होंगे, जैसे कि नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन एक्सेट्रा। डाई का मतलब होता है टू। सो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दो एटम्स पर मुश्तमिल होंगे, जैसे कि H2, कार्बन मोनोऑक्साइड। ट्राई एटॉमिक, ट्राई मतलब थ्री, ऐसे मॉलिक्यूल तीन एटम्स पर मुश्तमिल होंगे, जैसे O3 ओजोन, H2O मतलब वाटर, इसमें भी तीन एटम्स मौजूद हैं, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन की। टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा मतलब फोर, ऐसे मॉलिक्यूल चार एटम्स पर मुश्तमिल होंगे, जैसे कि P4 और NH3। NH3 इसमें भी चार एटम्स हैं, एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन के। पोली एटॉमिक, पोली मतलब मैनी, ऐसे मॉलिक्यूल बहुत सारे एटम्स पर मुश्तमिल होंगे, हम कह सकते हैं ऐसे मॉलिक्यूल पाँच या पाँच से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल होंगे, जैसे कि H2SO4, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज। एक मॉलिक्यूल में किस किस्म के एटम्स मौजूद हैं, इसकी बुनियाद पर हम मॉलिक्यूल को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। होमो एटॉमिक, होमो मतलब सेम, ऐसे मॉलिक्यूल सेम एटम्स पर मुश्तमिल होंगे, जैसे कि H2, O2, P4। H2 भी सेम हाइड्रोजन एटम पर मुश्तमिल है और बाकी की दो एग्जाम्पल्स भी सेम एटम्स पर मुश्तमिल हैं। दूसरी टाइप है हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो मतलब डिफरेंट। सो ऐसे मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम्स पर मुश्तमिल होंगे, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और मीथेन CH4, ये दोनों डिफरेंट एटम्स पर मुश्तमिल हैं। ऐसा मॉलिक्यूल जिसका साइज बहुत बड़ा हो, जो बहुत ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल हो, इसे मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। मैक्रो का मतलब है बिग या लार्ज। हीमोग्लोबिन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है और ये तकरीबन 10,000 एटम्स पर मुश्तमिल है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और हीमोग्लोबिन एक हाइड्रोजन के मुकाबले में 68,000 टाइम्स बड़ा होता है। अब हम हीमोग्लोबिन के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ह्यूमन लंग में एल्व्यूलस मौजूद होते हैं, जिसके गिर्द कैपिलरी मौजूद होती है। कैपिलरी में ब्लड फ्लो करता है। हम ब्लड के सिर्फ रेड ब्लड सेल्स मतलब आरबीसीज को फोकस करेंगे। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होती है और इस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं। इस तरह गैसेस एक्सचेंज होती है। ऑक्सीजन लंग के एल्व्यूलस से ब्लड में जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग के एल्व्यूलस में एक्सचेंज होती है और इस तरह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है।